हेलो एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, धनु राशि सेजिटेरियस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 21 जनवरी टू 10 फरवरी। आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, सो धनु राशि सेजिटेरियस साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर जन्म तारीख से आप धनु राशि सजिटेरियस को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। गाइस, लाइव सेशन अगर आप जानना चाहते हैं और लाइव सेशन में आपके अगर बहुत सवाल हैं उसके जवाब पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाइव सेशन लेके आने वाली हूँ जहाँ पे आपके सवाल और मेरे जवाब होंगे। आप वहाँ पे कुछ भी अपनी पर्सनल चीज़ें जान सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ वैंड्स, 3 of Pentacles, Ace of Pentacles, 5 of Cup, The Devil, underneath है यहाँ पे The Sun। वाओ। राशियों की बात करते हैं। ये वो राशियां हैं जिसका आपके ऊपर इस समय, इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा इफेक्ट, प्रभाव होगा, सपोर्ट भी मिल सकता है या फिर इनका अगला एक्शन रिएक्शन से आपकी लाइफ में चीजें हो सकती हैं। तो राशियां यहाँ पे फायर साइन से सिंह राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मेष राशि भी है यहाँ पे। अर्थ साइन से कन्या राशि, वृषभ राशि। ओके, ये राशियां हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एयर साइन है उससे मिथुन राशि की एनर्जीज आ रही है। वाटर साइन से वृश्चिक राशि। ये राशियां हैं। रिलेशनशिप से रिलेटेड सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अगर किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो या फिर ऑनलाइन आपका किसी से बातचीत हो रहा है और अगर आप उनसे नहीं मिले हो तो मैं यही कहूंगी इस इंसान के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस ना हो, बहुत ज्यादा अपनी तरफ से इमोशनल तरीके से अटैचमेंट ना फील करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि ऐसे इंसान है, इनको किसी के भी मन के साथ, इमोशंस के साथ क्या फील हो रहा है क्या नहीं फील हो रहा है उनको इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान दिखाई दे रहे हैं। तो किसी भी ऑनलाइन कनेक्शन में अगर नया कनेक्शन ये मिला है समथिंग 1 महीने पहले, 1 सप्ताह पहले, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखें। बहुत ज्यादा इनके साथ इमोशंस में आके बहिएगा नहीं तो ये आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं जिससे आपको काफी ज्यादा हर्ट हो सकता है और आपको लगेगा कि आपके साथ ऐसा बार बार क्यों होता है। ये चीजें हैं। तो ऐसे लोगों से, कनेक्शन से थोड़ा दूर हटिए और कोशिश करिए कि ऑनलाइन लोगों से जुड़िए ही नहीं। ये आपके लिए मैं सही बताना चाहूंगी। और अगर सपोज दैट जुड़ भी रहे हैं तो जो आपके आसपास बहुत कम डिस्टेंस में हैं, आप जिसे मिल सकते हो, ऐसे लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत दूर हैं, जिनसे मिलने की संभावना बहुत परे है, ना आपके लिए पॉसिबल है ना उनके लिए पॉसिबल है, बस ये है कि चीजें टाली जा रही हैं, देखा जाएगा, तो ऐसे लोगों से मैं यही कहूंगी दूर रहिए, नहीं तो आप इमोशनली ब्लैकमेल हो सकते हैं और इसकी वजह से आपका जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वो इकट्ठा आपके ऊपर हावी होगा और आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, बहुत ज्यादा निराश हो सकते हैं। तो ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा ऐसा है। अगर किसी के भी साथ, नए लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके जीवन में भी प्यार हो, लव हो, रोमांस हो, तो थोड़ा सा दूर ही रहिए, मैं आपको यही कहूंगी। बात करते हैं उनके लिए जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं या फिर अनमैरिड है, मैं आपको बताना चाहूंगी किसी तीसरे की वजह से आपके जीवन में कुछ खटपटाहट सी हो सकती है, कुछ खट्टी नोक झोंक हो सकती है और कोई ऐसा इंसान जो शायद आपको मेंटली और इमोशनली आपके साथ काफी समय से इनका रिश्ता है, ऐसा नहीं है कि बहुत रिसेंट है, 2 साल 3 साल, इतना लॉन्ग टाइम पीरियड है, लेकिन इनके साथ आपका जो कनेक्शन है ना, आप इनके साथ मतलब मेंटली भी अटैच फील करते हो, इमोशनली भी, सोल वाइज भी, ओवरऑल फिजिकली भी, हर तरीके से आप इनके साथ अटैचमेंट फील करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इंसान है, मैं आपको बोलना चाहूंगी, ये आपके साथ इनकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ये जिसे कहते हैं ना, उसके बिना ये रह नहीं सकते। एक कहते हैं ना कि ये आपके लिए, जिसे कहते हैं ना कि कुछ भी XYZ कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा। और इनकी यही आदत कहीं ना कहीं आपको मजबूर करेगी कि क्या ये इंसान सिर्फ और सिर्फ एज अ फिजिकल अटैचमेंट के लिए आपके साथ हैं, इनका आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। तो डियर, मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, जिसके लिए भी ये रीडिंग है, जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, मैं बोलना चाहूंगी
कि अगर ये चीज़ें सामने वाले के तरफ है तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। जब इंसान के पास अगर ऐसी सोच है उसकी, या फिर इस चीज़ से आपकी तरफ उसका कनेक्शन है, तो वो ऑटोमेटिक आपसे सोल वाइज इमोशनली ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे करके कनेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन हाँ, कभी कभी आपको ये लगेगा कि शायद अभी है, लेकिन जब एक एज होगी, जब आप एक अपने एज के दायरे में जाओगे तो क्या होगा, तब तक चीज़ें बहुत चेंज हो जाएंगी। आप दोनों तब तक अपने आप को बहुत करीब महसूस करोगे, और जिसकी वजह से अगर तीसरे की वजह से आपको डर लग रहा है कि तीसरे की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी, आप लोग के बीच में दरार आएगा, वो भी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो अभी प्रेजेंट में देखो जो चीज़ें हो रही हैं उसको कहीं ना कहीं हमें कहते हैं कि हमें जो मिल रहा है उसको हमें लेना चाहिए, ना कि दूर का फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने, भविष्य के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा हम अपना आज खराब कर लेते हैं। तो इसीलिए आज अगर आप खुश हो तो उस खुशी को आराम से एंजॉय करो। बात उनके लिए करेंगे जो सिंगल हैं और जो अपने करियर से रिलेटेड ये रीडिंग देख रहे हैं। तो सिंगल के लिए बात करना चाहेंगे। पहली चीज, आप अपने करियर में कुछ स्टेबिलिटी की तरफ अचीवमेंट आप ले रहे हो। आपको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, या तो अगर आप कुछ नया अभी आपने रिसेंट स्टार्ट किया है इसी साल में, जैसे जनवरी महीने में ही कुछ नया आपने स्टार्ट किया है, या फिर एक साल पहले स्टार्ट किया है, उसका आउटकम जैसे एक साल पहले किया उसका आउटकम आपको यहाँ पे इसी साल में बहुत अच्छा दिख रहा है। इतना अच्छा दिख रहा है कि जिसे कहते हैं ना कि आप फूले नहीं समा रहे हो, आपकी खुशी आप संभाल नहीं पा रहे हो, ऐसी चीजें होंगी। और या तो कुछ अभी आपने रिसेंट कुछ स्टार्टअप किया है, उसमें बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर आप पेरेंट्स हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके बच्चे के जरिए आपको कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। उनका कुछ ऐसा, वो कुछ इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको, और आपके पूरे जिस समाज में आप रहते हो वहां पे आपका काफी नाम सम्मान फेम मिल रहा है। आप इस समय कुछ अपना नया खुद का मतलब ओपन कर रहे हो, जैसे कुछ इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, नया कोई कॉलेज हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कुछ एनजीओ हो सकता है, या फिर कोई नया घर, कोई नया लॉन। आप इस तरीके से कोई नई भी चीजें आपने यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, ये भी है। जो लोग मैरिड हैं आपको गुड न्यूज मिल सकता है, प्रेगनेंसी गुड न्यूज, कंसीविंग गुड न्यूज, ये भी है। या फिर आपके घर में इसी टाइम पीरियड में आपको हो सकता है कि बेबी बर्थ गुड न्यूज आपको मिले। करियर से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अगर आपके घर में जो भी कोई है तैयारी कर रहा है, या फिर इसके लिए काफी समय से प्रयास कर रहे थे, उनका रिजल्ट आना है, सिलेक्शन होना है, तो ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है, ये चीजें मिल रही हैं। और अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में आपके पार्टनर का, आपके सहयोगियों का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े लेवल पे यहाँ पे ओवरऑल इस रीडिंग के आउटकम के तौर पे देखते हैं आपके लिए एक और मैसेज क्या है इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं गाइस, आपने इन सारी चीजों को जो आज आप अचीव कर रहे हो ना, इन सारी चीजों को आप डिजर्व करते हो, क्योंकि इसके लिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने चाइल्डहुड से ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो सकता है आपने अपने चाइल्डहुड टाइम पे ही आपने अपने पेरेंट्स में किसी एक का साथ नहीं रहा, या फिर आई डोंट नो दोनों का साथ नहीं रहा, और आपका जो पालन पोषण हुआ है वो बहुत ही तकलीफों से हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपने उन सारी चीजों से बहुत लड़ा है, बहुत हार्ड वर्क किया, जिसकी वजह से ये जो भी चीजें आपको मिल रही हैं ना, सफलता, सक्सेस, अचीवमेंट करियर में, वो कहीं ना कहीं आप डिजर्व करते हो। तो ये चीजें आपके लिए है। और अगर रिलेशनशिप से भी रिलेटेड आपने प्यार नहीं पाया, चीजें नहीं पाई, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा इंसान भी मिल रहा है, या फिर ऑलरेडी वो मिले हुए हैं जिसके कनेक्शन में आप ऑलरेडी काफी टाइम से हो। ये एज अ पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एज अ पार्टनर भी हो सकते हैं। एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं धनु राशि आपके लिए क्या है। अबंडेंस, जैसा कि सन का यहाँ पे कार्ड था, और अगेन अबंडेंस, तो मैं यही कहना चाहूंगी आपके जीवन में इस टाइम पीरियड में खुशियां आने से कोई रोक नहीं सकता। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड खुशियां ही खुशियां, ये आने से कोई नहीं रोक सकता। जो कि आपके लिए बना है, लिख के रखा हुआ है, और ये आपकी झोली में जरूर आनी है। सो धनु राशि, दिस इज योर रीडिंग। चैनल पे पहली बार है तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके चैनल को सपोर्ट करें, ग्रोथ करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।